नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। रीजनली इंडिया का साइबर सिक्योरिटी एजेंसी CERT-IN एक एडवाइजरी इशू किया। एडवाइजरी के हिसाब से सोवा ट्रोजन वायरस से बचना है। क्या है सोवा ट्रोजन वायरस? सबसे पहले ट्रोजन वायरस मतलब क्या होता है? ट्रोजन बेसिकली एक मलिशियस कोड या सॉफ्टवेयर है जो आपको लगेगा लेजिटिमेट है या फिर जेन्युइन है, पर एक्चुअली ये आपके सिस्टम में आने से सिस्टम को पूरा कंट्रोल करेगा। सिस्टम माने लैपटॉप हो सकता है, टैबलेट हो सकता है, मोबाइल फोन्स भी हो सकता है। तो CERT-IN की एडवाइजरी के हिसाब से सोवा करके एक ट्रोजन वायरस आजकल इंडियन यूजर्स को टारगेट कर रहा है। बेसिकली मोबाइल बैंकिंग एप्स इनका टारगेट है। हमारे जो मोबाइल बैंकिंग क्रेडेंशियल्स है वो ये हैक कर सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये जो मैलवेयर है आपके मोबाइल फोन में इंस्टॉल्ड है या नहीं है। और अगर आप पता करके इसे अनइंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं वो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी ये जो सोवा ट्रोजन वायरस फैल रहा है ये 5th वर्जन है, बेसिकली अपग्रेडेड वर्जन है। इसे अनइंस्टॉल करना इतना इजी काम नहीं है। वैसे ये एडवाइजरी इशू किया है CERT-IN या फिर कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया। ये हमारा साइबर सिक्योरिटी एजेंसी है। हमारा इंटरनेट स्पेस को ऑनलाइन अटैक्स जैसे फिशिंग, हैकिंग से ये बचाते हैं। सेक्शन 70B ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट CERT-IN को एम्पावर करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो सोवा वायरस के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स। इट इज ए न्यू टाइप ऑफ मोबाइल बैंकिंग मैलवेयर कैंपेन। मैलवेयर का मतलब क्या होता है? मैलवेयर माने मलिशियस सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे डिवाइसेस को, नेटवर्क्स को इन्फेक्ट करते हैं और हार्म करते हैं। प्रीवियसली ये जो वायरस है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया, स्पेन जैसे कंट्रीज में यूजर्स को टारगेट करते थे, पर रिसेंटली ये पता चला है इंडियन यूजर्स को भी सोवा वायरस टारगेट कर रहा है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस वायरसेस फॉर मोबाइल नेट बैंकिंग यूजर्स इन इंडिया। तो देखिए, मोबाइल नेट बैंकिंग यूजर्स के लिए सबसे खतरनाक है दोस्तों ये जो पर्टिकुलर वायरस है। इट इज हार्ड टू अनइंस्टॉल एंड इज द 5th वर्जन ऑफ द फर्स्ट डिटेक्टेड वायरस इन इंडियन साइबर स्पेस। यही मैंने आपको पहले बोला दोस्तों, इसे अनइंस्टॉल करना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि अभी जो वर्जन चल रहा है दोस्तों ये अपग्रेडेड वर्जन है, दैट इज 5th वर्जन। तो ये सोवा वायरस हमारे मोबाइल फोन्स में कैसे आते हैं दोस्तों? देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, फेक एंड्रॉइड एप्लीकेशंस बनाते हैं। आपको लगेगा गूगल क्रोम एप्लीकेशन है या फिर Amazon का एप्लीकेशन है या फिर कोई NFT प्लेटफॉर्म है, और यूजर्स इसे डाउनलोड करेंगे एक्चुअल सोच के। तो ये जो फेक एंड्रॉइड एप्लीकेशंस होगा इसी के अंदर ये वायरस छुपा होगा। तो बेसिकली जब भी आप कोई एंड्रॉइड एप्लीकेशन आपका स्मार्टफोन में इंस्टॉल करते हो तो आपको ध्यान रखना है। देखिए, इस तरह का जो फेक एंड्रॉइड एप्लीकेशंस होता है ना, उसके लिए लिंक नॉर्मली कोई SMS के थ्रू आता है। तो कुछ यूजर्स उस लिंक में क्लिक करके इस एंड्रॉइड एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं और इसी के थ्रू वायरस आपका फोन में पहुंच जाएगा। इसे फिशिंग बोलते हैं साइबर टर्म्स में। फिशिंग मतलब क्या होता है? आपको कोई फ्रॉड मैसेज भेज दिया जाएगा, अब वो मैसेज में क्लिक करने से आपका जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो हैक किया जाएगा। तो आप ही के हिसाब से ये जो पर्टिकुलर वायरस है 200 से ज्यादा मोबाइल एप्लीकेशंस को टारगेट किया हुआ है। मतलब 200 से ज्यादा पॉपुलर मोबाइल एप्लीकेशंस के फेक लोगो इन्होंने क्रिएट करके रखा है, जिसके थ्रू ये वायरस आपके मोबाइल फोन में पहुंच सकता है। तो अगर गलती से आप कोई फेक एंड्रॉइड एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं जिसकी वजह से ये वायरस आपका स्मार्टफोन में पहुंचता है, तो आप इस फेक एंड्रॉइड एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल नहीं कर पाओगे। जब भी आप अनइंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली होम स्क्रीन में पहुंच जाएगा और एक मैसेज डिस्प्ले होगा, दिस ऐप इज सिक्योर्ड। मतलब नॉर्मल जो अनइंस्टॉलिंग प्रोसेस है वो नहीं काम करेगा। तो इससे क्या होगा, आपकी प्राइवेसी ब्रीच होगा दोस्तों। आपके मोबाइल फोन के अंदर जितनी भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होगा, जैसे कि आपका मोबाइल बैंकिंग का क्रेडेंशियल्स वगैरह है, यूजर नेम, पासवर्ड एक्सेट्रा, वो सब हैक हो। कई सारे केसेस ऑलरेडी ये रिपोर्ट हुआ है दोस्तों, जहां पे लार्ज स्केल फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है। तो दोस्तों समझ गए? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जब भी कोई एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हो तो जेन्युइन सोर्स से ही इंस्टॉल करना है, ठीक है। नाउ मैलवेयर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स। Malware can be classified based on how they get executed, how they spread and what they do. देखिए, malware क्या होता है मैंने आपको बता दिया। बेसिकली malicious सॉफ्टवेयर है which is used by threat actors to intentionally harm and infect devices and networks. Devices and networks को intentionally harm करने का एक malicious सॉफ्टवेयर है दोस्तों malware। तो malware को आप अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं।
बेस्ड ऑन हाउ दे गेट एग्जीक्यूटेड, किस तरह उसका एग्जीक्यूशन होता है, किस तरह वो स्प्रेड होता है और वो क्या करते हैं। नंबर 1 इज वायरस। ये प्रोग्राम दैट कैन इन्फेक्ट अदर प्रोग्राम्स बाय मॉडिफाइंग देम टू इंक्लूड ए पॉसिबल एवोल्ड कॉपी ऑफ इटसेल्फ। तो बेसिकली वायरस दूसरे प्रोग्राम को इन्फेक्ट करते हैं और उसे मॉडिफाई करते हैं, जिस वजह से वो प्रोग्राम ठीक तरह से काम नहीं करेंगे। अगला है वर्म्स। वर्म्स वायरसेस की तरह नहीं है दोस्तों, ये कोई प्रोग्राम को इन्फेक्ट नहीं करते या फिर कोई लेजिटिमेट फाइल्स को भी इन्फेक्ट नहीं करते हैं, बल्कि ये कॉपी करते हैं, अपने आप रेप्लिकेट होते हैं और एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में स्प्रेड होता ही रहेगा। इससे क्या होगा, एक तो ट्रैफिक बढ़ जाएगा, स्पेस कंज्यूम होगा और ऑब्वियसली नेटवर्क को तो हार्म पहुंचा ही देगा, क्योंकि वर्म्स की वजह से जो वेब सर्वर होगा वो ओवरलोड हो जाएगा, बहुत ज्यादा स्पेस कंज्यूम कर। अगला है ट्रोजन्स। ट्रोजन्स क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया दोस्तों, ये बेसिकली एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है या फिर मैलवेयर है जो सिस्टम सिक्योरिटी को इंपेयर करते हैं दोस्तों। ये बेसिकली सिस्टम का पूरा कंट्रोल टेक ओवर करते हैं, मतलब बाहर से हमारे सिस्टम को ये कंट्रोल करने लगेंगे। अगला है हॉक्स। हॉक्स बेसिकली ईमेल होते हैं दोस्तों। एक वार्निंग मैसेज होगा ईमेल में कि आपके कंप्यूटर में कुछ सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आप इस पर्टिकुलर लिंक क्लिक करो। वो लिंक क्लिक करने से कोई ना कोई एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा और वो जो सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम को इन्फेक्ट करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स को डिलीट भी करेंगे। तो इसे बोलते हैं हॉक्स। फाइनली स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या है आपको पता ही होगा, रिसेंटली पेगासस स्पाईवेयर का इश्यू तो काफी कंट्रोवर्शियल हुआ था। तो एज द नेम इंडिकेट्स, इट मॉनिटर्स ये यूजर्स एक्टिविटीज विदाउट कंसेंट, हमारा कंसेंट के बिना हमारे एक्टिविटीज को मॉनिटर करेंगे स्पाईवेयर जो है। स्पाईवेयर यूजुअली ईमेल्स के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू फॉरवर्ड किया जाता है। हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होने से ये हमारे पूरे एक्टिविटीज को मॉनिटर करता रहेगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों दैट्स इट। आप सबको ध्यान रखना है, जब भी आपके पास कोई सस्पिशियस मेल्स, मैसेजेस वगैरह आता है उसमें क्लिक नहीं करने का, एंड ऑब्वियसली कोई भी एंड्रॉइड एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करना है कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट से। और एक सजेशन है दोस्तों, आपके जितने बैंकिंग क्रेडेंशियल्स है, जैसे कि पासवर्ड हो गया, प्रोफाइल पासवर्ड हो गया या फिर कोई पिन नंबर हो गया, ये सब हफ्ते 2 हफ्ते में चेंज करते रहने का, क्योंकि आजकल तो डिजिटल एरा है, सब कुछ तो ऑनलाइन हो गया है, तो अलग अलग तरह का ऑनलाइन अटैक्स भी अवेलेबल है, तो हमें कोशिश रहना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।